कठिन परिश्रम और धैर्य की कहानी। पत्थर का शिल्पकार। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पत्थर का शिल्पकार, मूर्तिकार रहता था। वह दिन रात मेहनत करके पत्थरों को सुंदर मूर्तियों में बदलता, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन से खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं करता और वह हमेशा दूसरों के जीवन को देखकर ईर्ष्या करता था। राजा बनने की चाह एक दिन उसने एक राजा को देखा जो शाही वस्त्र पहने था और जिसके आगे पीछे बहुत सारे सेवक घूम रहे थे। राजा के पास धन दौलत थी, महल था और पूरी प्रजा उसकी सेवा में लगी थी। यह देखकर शिल्पकार को राजा का जीवन बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा, काश मैं राजा होता। तभी एक चमत्कार हुआ और वह सच में राजा बन गया। अब उसके पास सत्ता थी, महल था, नौकर चाकर थे। वह अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश था। सूरज बनने की इच्छा, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि राजा भी प्रकृति के आगे बेबस है। गर्मी बहुत तेज थी और सूरज की किरणों से वह परेशान हो गया। उसने महसूस किया कि राजा से भी ज्यादा ताकतवर सूरज है। उसने सोचा, अगर मैं सूरज बन जाऊं तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। फिर एक चमत्कार हुआ और वह सूरज बन गया। अब वह तेज रोशनी और गर्मी फैलाने लगा, जिससे लोग उसकी शक्ति से डरने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद उसने देखा कि जब बादल आते हैं तो उसकी रोशनी और गर्मी को रोक देते हैं। सूरज की किरणें बादलों के पीछे छिप जाती थी। अब उसे लगा कि बादल सूरज से भी ज्यादा शक्तिशाली है। बादल बनने की इच्छा उसने फिर से इच्छा की, काश मैं बादल बन जाऊं, और वह बादल बन गया। अब वह आसमान में घूमता, धरती पर बरसता और लोगों को गर्मी से राहत देता। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि जब तेज हवा चलती है तो वह बादलों को इधर उधर उड़ा देती है। बादल चाहकर भी हवा के सामने टिक नहीं सकते। अब उसे लगा कि हवा सबसे शक्तिशाली है। हवा बनने की इच्छा, फिर उसने इच्छा की, काश मैं हवा बन जाऊं, और वह हवा बन गया। अब वह बहुत तेजी से बहता, पेड़ों को झुका देता, घरों की छतें उड़ा देता और हर जगह अपनी ताकत दिखाता। लेकिन जब वह एक बड़े पहाड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह कितनी भी तेज चले, लेकिन पहाड़ अपनी जगह अडिग खड़ा है। वह उसे हिला तक नहीं पाया। अब उसे एहसास हुआ कि पहाड़ सबसे शक्तिशाली है। पहाड़ बनने की इच्छा, अब उसने सोचा, अगर मैं पहाड़ बन जाऊं तो कोई मुझे हिला नहीं सकेगा, और वह पहाड़ बन गया। अब वह बहुत मजबूत और अटल था। लेकिन कुछ ही समय बाद उसने महसूस किया कि कोई लगातार उसे काट रहा है और उसके बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह कोई और नहीं बल्कि एक पत्थर का शिल्पकार था। असलियत का एहसास अब उसे समझ आया कि वह जिस सबसे शक्तिशाली चीज की तलाश कर रहा था वह तो वही पहले से था, एक पत्थर का शिल्पकार। वह अब अपनी असली पहचान और मेहनत की कीमत समझ चुका था। उसने महसूस किया कि हर इंसान अपने आप में अनोखा और शक्तिशाली होता है, बस उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए। शिक्षा। जो कुछ भी हमारे पास है वही सबसे अनमोल है। ईर्ष्या छोड़कर हमें अपनी मेहनत और धैर्य पर विश्वास रखना चाहिए।